हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स का लेटर सी स्टार्ट कर रखा है हमने। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट हम बात करेंगे कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या है? कॉन्क्रीट की अगर हम बात करें, कॉन्क्रीट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब करता है फिजिकल, physical, tangible and object or experiences that can be perceived, that sense, the sense be perceived through the sense। क्या है कंक्रीट? यानी कंक्रीट वो वर्ड्स हैं, कंक्रीट वो वर्ड्स हैं जो ऐसी चीजों को मतलब डिस्क्राइब करते हैं, ऐसी चीजों को मतलब वो डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम बात करें, यानी अगर हम बात करें फाइव सेंस बनती है इसकी। जैसे लाइक देखना, सुनना, टच करना या फिर टेस्ट करना। इसको हम फील भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको फील भी कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ये जैसे एप्पल है, डॉग है, फुट स्टेप्स है एंड रेड ड्रेस है। रेड ड्रेस है, वाटर है, चेयर है, फ्लावर है। यानी इनको हम देख सकते हैं एंड टच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिएट्स इमेजरी एंड विविड सी विविड सीन्स। यानी क्या है? इमेजरी की अगर हम बात करें, इमेजरी एंड विविड सीन की अगर हम बात करें, ये वो वर्ड्स हैं जो रीडर्स के माइंड में, किसके? रीडर के माइंड में, रीडर के माइंड में रीडर माइंड, यानी रीडर के माइंड में एक क्लियर एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर्स बनाते हैं। एंड ग्राउंड्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन रियलिटी। यानी आइडियाज एंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो ये गहरी बातों को मतलब रियल दुनिया से जोड़ते हैं, ताकि उसको मतलब समझ आ सके, ताकि मतलब लोगों को समझ आ सके। ये है ग्राउंड्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन रियलिटी। यानी ये डीप बातों को मतलब रियल दुनिया से जोड़ते हैं,
यानी गहराई में जो बातें हैं उनको रियल दुनिया से जोड़ते हैं ताकि वो उनको समझ आ सके। नेक्स्ट हम बात करें हैं यूज इन पोएट्री, डिस्क्रिप्टिव प्रॉज, यानी पोएट्री एंड स्टोरीज, पोएट्री एंड स्टोरीज में डिटेल्स देने के लिए मतलब इनको यूज किया जाता है। किसके लिए? डिटेल्स के लिए यूज किया जाता है इसको। डिटेल्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केस स्टडी। केस स्टडी, केस स्टडी में इन रोबोट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर हम बात करें, स्टॉपिंग बाय वोट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, यानी इसमें कॉन्क्रीट वर्ड लाइक है। इसमें क्या है? कॉन्क्रीट अगर वर्ड की बात करें तो कॉन्क्रीट वर्ड्स हैं इसमें स्नो एंड वोट्स। हेल्प करता है ये विजुअलाइज द सीन, यानी रीडर्स की हेल्प करता है ये विजुअलाइज द सीन। एंड ये रोबोट की फेमस पोएम है जिसमें इन्होंने यूज किया है स्नो एंड वुड्स को। ये है कॉन्क्रीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज के बाद। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज क्या है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ये वो वर्ड्स हैं मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं आइडियाज, क्वालिटी एंड कंडीशंस को। नॉट टेंजिबल, डायरेक्टली परसीवेबल एंड, यानी ये वो वर्ड हैं जो आइडियाज, क्वालिटीज या फिर कंडीशंस को बताते हैं। किसको? कंडीशंस को बताते हैं जिनको हम न तो छू सकते हैं यानी न तो टच कर सकते हैं, न ही अपनी उनकी मतलब कोई सेंस, न ही उनकी कोई सेंस बनती है, न ही हम उसको सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे लव है, फ्रीडम है, यानी लव को हम न तो टच कर सकते हैं और न ही हम उसकी कोई सेंस निकाल सकते हैं, न ही हम उसको सुन सकते हैं। ऐसे ही फ्रीडम है, लव, फ्रीडम, ग्रेस और जस्टिस, पेशेंस, यानी एक इंसान को हम देख सकते हैं लेकिन उसके जो अंदर है, यानी पेशेंस है जैसे
उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, न कि हम उसे टच कर सकते हैं। यानी हम उसको टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। ये है एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूज इन लिटरेचर। फर्स्ट है इसमें एक्सप्रेसेस थीम्स, इमोशंस एंड philosophical ideas। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं its depth and universality to writing। यानी ये क्या है, its depth and universality to writing क्या है ये वो राइटिंग है यानी जो डेप्थ में लिखी जाती है, जो डीप में लिखी जाती है, यानी गहराई में लिखी जाती है। एंड यूनिवर्सलिटी का क्या मतलब है, ऐसी बातें जो पूरी दुनिया के लोग मतलब पूरी दुनिया के लोगों पर मतलब ये लागू होती है, जैसे सच्चाई एंड न्याय, जैसे पेशेंस, ट्रूथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफन यूज्ड इन essays, speech एंड रिफ्लेक्टिव पोएट्री। यानी इनका ज्यादातर यूज एसेज में होता है एंड स्पीच में होता है। स्पीच में होता है, जो स्पीचेज होती है ना उनमें होता है, ऐसी पोएम में होता है, मतलब जहां पोएट अपनी मतलब जो मन की यानी दिल की डेप्थ मतलब जो थिंकिंग है उसकी, जो थॉट है उसकी, उसके बारे में बात करता है, यानी डेप्थ में बात करता है उसके थॉट के बारे में। तो ये है ऑफन यूज इन एसेज यानी स्पीचेज में उसकी जो पोइट्री है यानी जो पोएम होती है। नेक्स्ट हम कीवर्ड्स की अगर हम बात करें, थीम्स में मतलब इसका जो मेन रीजन है, जैसे लाइक बलिदान, जैसे धोखा। रिफ्लेक्टिव की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्टिव में क्या है, यानी जिसमें गहराई से सोच विचार किया गया हो, रिफ्लेक्टिव वो है। यूनिवर्सल है जो सब पर मतलब लागू हो। एंड केस स्टडी की अगर हम बात करें तो ए सेंटेंस लाइक जैसे हर पेशेंस वॉज हर पे हर पेशेंस वॉज ए फॉर्म ऑफ क्वाइट क्रेज। इसमें जो वर्ड्स है पेशेंस वर्ड है एंड जो क्रेज वर्ड है, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट
वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ये। मतलब ये ऐसी क्वालिटीज को मतलब शो कर रहे हैं जिसे हम न तो छू यानी न तो टच कर सकते हैं एंड बहुत गहरा, मतलब ये बहुत गहरा प्रोफाउंड मीनिंग होता है ये। क्या है? प्रोफाउंड मीनिंग होता है ये। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इसके मेजर राइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे मेजर राइटर्स। मेजर राइटर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट है इसमें विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें, जैसे इसने कॉन्क्रीट में यूज किया है, कॉन्क्रीट में यूज किया है इन्होंने विविड इमेजरी ऑफ विविड imagery of daggers, crowns, storms and blood। यानी शेक्सपियर ने डेगर्स डेगर्स सॉरी डेगर्स एंड जो क्राउन्स है, क्राउन्स, डेगर्स एंड क्राउन्स यानी तूफान और जैसे ब्लड जैसे मतलब जो वर्ड्स हैं उनका यूज किया है, जिन्हें हम मतलब देख सकते हैं, देख या फील भी कर सकते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट में इसने क्या यूज किया है? एब्स्ट्रैक्ट में इसने यूज किया है थीम्स ऑफ एम्बिशन। थीम्स ऑफ एम्बिशन में है मैकबेथ, लव में है रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे एम्बिशन यानी लव एंड पेशेंस। ये डीप में लिखते थे, यानी जो अपने गहरे थॉट्स थे उन पर लिखते थे ये। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बैलेंस। बैलेंस की अगर हम बात करें, यानी बैलेंस है तालमेल। शेक्सपियर शेक्सपियर ग्राउंड्स यूनिवर्सल शेक्सपियर ग्राउंड्स यूनिवर्सल आइडियाज इन टेंजिबल स्टेज इमेजरी, टेंजिबल स्टेज इमेजरी। यानी ये प्यार और नफरत जैसे मतलब जो बड़े उसके थॉट्स हैं उनको स्टेज पर दिखाई देने वाली चीज के मतलब जरिए इनको समझाते हैं। यानी जो प्यार है या फिर नफरत है, उसके जो बड़े बड़े मतलब थॉट्स हैं वो स्टेज पर दिखाई देने वाली मतलब चीजों के जरिए उनको समझाते हैं शेक्सपियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट राइटर है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जॉन मिल्टन ने कॉन्क्रीट में क्या यूज किया है? डिस्क्रिप्शंस हिल ऑफ हिल्स फायरिंग लैंडस्केप इन पैराडाइज लॉस्ट। यानी मिल्टन ने जो अपनी बुक्स में क्या है, क्या दिखाया है, यानी हेल हेल के दहकते हुए जो मतलब फायर ऐसा मतलब क्लासिफिकेशन किया है उन्होंने, जैसे कि आप उन्हें मतलब
अपनी आंखों के सामने फील कर सकते हैं। यानी मिल्टन ने अपनी बुक्स में हेल के, यानी जैसे जो नजरें हैं फायर को ऐसे क्लासिफाई किया है जिसे आप अपनी आईज के सामने बिल्कुल फील कर सकते हैं उसको। यानी ऐसा लगता है कि मतलब आंखों के सामने आता है तब कि रियल है ये सब चीजें, ऐसे दिखाया उसने, ऐसे मतलब वो फील कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट में इसने क्या यूज किया है, concepts of free will, concepts of free will, obedience, obedience and divine justice, divine justice। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस। बैलेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हिज एपिक ब्लैंड्स ब्लैंड्स थियोलॉजिकल थियोलॉजिकल और एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन with with sensory details, sensory detail। यानी यानी एक ग्रेट एपिक है जो एब्स्ट्रैक्शंस एब्स्ट्रैक्शंस को ऐसी डिटेल्स के साथ मतलब जोड़ती है जो हमारी जो मतलब जैसे आइज हैं सेंसेस को मतलब फील करती है। यानी जैसे सेंसेस को फील करती है। तो ये इसके मेजर राइटर्स थे। नेक्स्ट मेजर राइटर्स है और भी बचे हुए, अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट राइटर है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस कॉन्क्रीट की अगर हम बात करें, कॉन्क्रीट में क्या यूज किया है इन्होंने, क्या दिखाया है, जैसे डिटेल डिटेल डिपिक्शंस डिपिक्शंस डिटेल डिपिक्शंस ऑफ लंदन स्ट्रीट्स पॉवर्टी एंड कैरेक्टर्स फिजिकल ट्रेट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे यानी इसने एब्स्ट्रैक्ट में क्या दिखाया है, सोशल जस्टिस morality and and compassion 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 दिखाया है इन्होंने। अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस में क्या दिखाया है, बैलेंस में डिकेंस मैक्स एब्स्ट्रैक्ट सोशल critics vivid through concrete sittings। यानी जो चार्ल्स डिकेंस है उसने जो सोशल समाज की मतलब जो समाज की जो बुराइयां हैं उनको मतलब
जगह के जरिए मतलब ये दिखाते हैं ताकि वो साफ से मतलब उसको अच्छे से क्लियरली समझ आए, यानी अच्छे से समझ आए। ये है चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट है इमिली इमिली नेक्स्ट है इमिली एमिली डिकिसन डिकिसन। एंड कॉन्क्रीट में इसने क्या यूज किया है, यानी कंक्रीट में इसने क्या यूज किया है, इमेजेस ऑफ बीज, इमेजेस ऑफ बीज, फ्लावर फ्लावर्स एंड सनसेट्स सनसेट्स। अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, कंक्रीट की, तो इसमें इमली ने मतलब जो एमिली है, इमिली, उसने अपनी जो पोएम है मतलब उसमें क्या दिखाया है, जो मधुमक्खी है या फ्लावर्स हैं, एंड वो मतलब सूरज ढलते ही मतलब जैसे अपनी यानी कुदरती चीजों को यूज करते हैं। तो एमिली ने ये बताया है। एंड अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इसने दिखाई है डेथ, डेथ, इंटरनिटी, इंटरनिटी एंड द शॉल, यानी इन छोटी चीजों के मतलब जरिए डेथ, इंटरनिटी एंड शोल जैसे मतलब बड़े बड़े विषयों पर मतलब इन्होंने डिस्कस की है, बात की है। बैलेंस की अगर हम बात करें एमिली की, सी often uses she often uses nature's concrete concrete details to explore abstract metaphysical question questions metaphysical question। यानी ये कह रही है कि वे मतलब नेचर से, नेचर की जो छोटी छोटी मतलब चीजों को मतलब यानी नेचर की छोटी छोटी चीजों का मतलब सहारा लेके वो जीवन को सबसे मतलब मेटाफिजिकल क्वेश्चन का मतलब जवाब ढूंढती है, आंसर ढूंढती है। नेक्स्ट राइटर की हम बात करेंगे। आई होप ये दोनों राइटर आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट राइटर है टीएस टीएस एलियट, टीएस एलियट पे हम डिस्कस करेंगे। कंक्रीट में इसने क्या यूज किया है, अर्बन इमेजरी इन दी अर्बन इमेजरी इन दी वेस्टलैंड, दी वेस्टलैंड, ये इनका फेमस वर्क था, यानी फेमस पोएम है या वर्क है जो भी है। एंड क्राउड्स क्राउड्स फॉग क्राउड्स फॉग ब्रोकन स्टेट statues statues
यानी जो इसकी जो फेमस जो पोएम है द वेस्टलैंड ऑफ नी द वेस्ट लैंड में मतलब एलियट ने यानी एलियट ने अर्बन की चीजों को मतलब यूज किया है, जैसे क्राउड्स, फॉग, ब्रोकन ब्रोकन स्टेचूज। यानी इन्हें हम देख और फील भी कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं एंड इनको फील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या यूज किया है इन्होंने? फर्स्ट है इसमें एलियनेशन, एलियनेशन, डिस्पेयर, डिस्पेयर, स्पिरिचुअल, एम्पिटीनेस, एम्पिटीनेस। यानी इन चीजों के मतलब जरिए ये एलियनेशंस, एलियनेशंस और डिस्पेयर, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल एम्पिटीनेस, मतलब जैसे दुखों को मतलब दिखाते हैं यानी समझाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस। बैलेंस में क्या है? बैलेंस में इसे दिखाया है हिज मॉडर्निस्ट, हिज मॉडर्निस्ट पोएट्री, हिज मॉडर्निस्ट पोएट्री फ्यूजिस, फ्यूजिस, फ्रैग, फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंटेड concrete images, concrete images with abstract philosophical, philosophical, philosophical concerns। यानी जो इसकी पोएट्री है, पोएम है, जो भी है, वो टूटी फूटी मतलब दिखाने वाली चीजों को, दिखाने वाली चीजों को फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड इमेज को मतलब जीवन की मतलब अपनी लाइफ की फिलोसॉफिकल कंसर्न्स के साथ मतलब जोड़ते हैं। ये है टीएस एलियट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्रीट लैंग्वेज, यानी कॉन्क्रीट लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, कौन सा है इनमें से? आंसर है इसका सी। यानी जो कॉन्क्रीट वे चीजें होती हैं जिनका हम अपने फिजिकल फॉर्म, यानी फिजिकल फॉर्म होती, जिन्हें हम आई से मतलब फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं एंड टेस्ट भी कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। अगर हम रोज की बात करें, रोज की अगर हम बात करें तो रोज को आप देख सकते हैं एंड उसे छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और उसको उसकी जो मतलब खुशबू है उसको हम फील भी कर सकते हैं। यानी ये है कॉन्क्रीट।
एब्स्ट्रैक्ट है, अदर्स आर आइडियाज और इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइटर इज नॉन which writer is known for blending concrete imagery with with abstract themes such as death and and eter, eternity। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वे कौन सा राइटर है, विच राइटर इज नॉन, यानी वो कौन सा राइटर है जो मतलब डेथ एंड एटर्निटी जैसे मतलब जो थॉट्स को समझने के लिए मतलब कॉन्क्रीट इमेजेस, मतलब जैसे फूल एंड मधुमक्खी का मतलब सहारा लेता, वो कौन सा राइटर है। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है इसका एमिली, यानी आंसर है इसका बी, एमिली डिकिंस, एमिली डिकिंसन। यानी एमिली डिकिंसन ने जो अपनी मतलब पोयम में बहुत छोटी छोटी मतलब बहुत ही छोटी और जो चीजें हैं, फूल जैसे मक्खी, चिड़िया, मतलब ऐसी चीजों का मतलब यूज किया है करके वो बहुत बड़ी मतलब जैसे मौत यानी डेथ के बाद जो जीवन है उसके बारे में लिखती है, लाइक डेथ एंड मॉर्निटी। एंड ऑफन यूज concrete image is flower to explore to explore abstract ideas like death and immortality। यानी वो पोएम में बहुत छोटी और असली चीज मतलब जैसे लाइक फूल मक्खी या चिड़िया फिर ऐसी चीजों का यूज करके वो मतलब बहुत बड़ी जैसे मौत के बाद मतलब जीवन ना लाइफ के बाद मतलब जो नहीं डेथ के बाद सॉरी डेथ के बाद जो लाइफ है उसके बारे में लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मेजर राइटर्स often combine concrete and abstract language अगर हम इसके आंसर की बात करें आंसर है इसका बी, टू बैलेंस विविड इमेजरी with deeper meaning। यानी जो राइटर है वो बिल्कुल मतलब विविड इमेजरी दिखा सके, क्लियरिटी, यानी एक साफ, जिसको बोलते हैं विविड को बोलते हैं साफ तस्वीर, यानी साफ पिक्चर्स, यानी साफ पिक्चर्स को दिखा सके एंड एक गहरी बात मतलब डीपर मीनिंग भी उसके साथ मतलब समझा सके।
यानी डीपर मीनिंग भी समझा सके। अगर हम बात करें जैसे लाइक कॉन्क्रीट की, तो कॉन्क्रीट दिखाकर मतलब जो राइटर है वो यानी बुढ़ापा, यानी ओल्ड एज या फिर मतलब एंड में जो एंड में एब्स्ट्रैक्ट की बात मतलब कर सकता है, ताकि उसको मतलब अच्छे से जल्दी मतलब समझ आए बात। तो ये थी आज की क्लास। कल फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।